विधायक महाराजा विश्वेंद्र सिंह से जुड़े हुए हैं, तो क्यों आपको कांग्रेस का टिकट नहीं दिया? आए थे और महाराज साहब ने दोनों तरफ अपने चेयरमैन और मंडल नगर पालिका मंडल का गठन किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव की विशेष पेशकश सीधी बात में। जो साथी अभी आप फ्रेम में देख रहे हैं वो है कुंवर गोवर्धन सिंह रिठौटी गांव के रहने वाले हैं। जिला परिषद समिति के वार्ड नंबर 30 से चुनाव प्रत्याशी हैं। अभी इनसे बातचीत हम क्या करने वाले हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में, जनता की किन मांगों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से वार्ड नंबर 30 के क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व करेंगे जिला परिषद के अंदर, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप सबसे पहले अपना चुनावी एजेंडा बताएं कि मेरे पास में ये मुद्दे हैं, ये समस्याएं जनता ने मुझसे चिन्हित की चुनाव लड़ने से पहले, जिनकी वजह से मैं चुनावी मैदान में आज हूँ। तो वो समस्याएं आप सबसे पहले चिन्हित कीजिए। सबसे मुख्य बात तो ये है कि हमारे क्षेत्र में पानी की, पेयजल की बहुत समस्या है। सिंचाई की सबसे गुड़गामा कैनाल का पानी आना चाहिए, सिंचाई किसानों के लिए सिंचाई का पानी खेती के लिए आना चाहिए। मेरा पूरा मुद्दा रहेगा। एक पेयजल चम्बल परियोजना पूरी होनी चाहिए। मैं इस बारे में महाराज साहब से निवेदन करूंगा, सरकार से बात करेंगे महाराज साहब कि हमारे लिए गुड़गामा कैनाल जल्दी निकलनी चाहिए। पानी की पीने की व्यवस्था घर घर में कनेक्शन होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारी जर्जर जो सड़कें पड़ी हुई हैं, लेकिन नदवई से लेकर कुमेर वाली सड़क बहुत जर्जर पड़ी हुई है, आम जनता परेशानी है। उस मुद्दे को मैं जिला परिषद में उठाऊंगा और महाराज साहब से भी अपील करूंगा कि हुक्म इन कामों को किया जाए। जनता परेशान है। जैसे पानी की समस्या होगी, बिजली, पानी, सड़क, छोटी मोटी मुद्दों को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता के बीच में रहूँगा और समय समय पर जिला परिषद में उठाता रहूँगा जनता के बीच। और जैसे खेल को प्रोत्साहन देना, हमारे यहाँ खिलाड़ी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में छिपी हुई हैं। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ जनसैलाब उमड़ता है, बड़ा लाड प्यार मिल रहा है मुझको जनता का। 35 साल जो मैंने सेवा की किसानों की, जनता के बीच में रहा और प्रथम या लास्ट चुनाव है मेरा। मेरे लिए धन भी मिल रहा है, पैसे भी दे रहे हैं लोग, मान सम्मान भी दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जनता से। 30 नंबर वार्ड की से मैं अपील करता हूँ जनता से, जो लाड प्यार मुझको दिया अब तक, मैं बहुत बड़ा धन्यवाद बस आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बाकी रही हुक्म महाराज साहब की बात, उनका सेवक हूँ, उनकी सेवा करता रहूँगा। उनके विधानसभा क्षेत्र है, बाकी मैं जनता के बीच में रहूँगा। पर खिलाड़ी जो हमारी प्रतिभाएँ जिले में छिपी हुई हैं, हमारे कॉन्टेंसी छिपी हुई है, जिला परिषद क्षेत्र 30 नंबर वार्ड में छिपी हुई हैं, उनको उजागर कर खेल स्टेडियम महाराज साहब ने स्थापित कर दिया है अपने स्वावस गांव में, चारा गांव में। वहां उसको खुलने के बाद में यहाँ खिलाड़ियों को बड़ा मौका मिलेगा। मेरा यही सबसे अपील है कि आप लोग 30 नंबर वार्ड की सरदारी से यही अपील है मेरी कि प्रथम लास्ट चुनाव है मेरा चुनाव चिन्ह टेलीफोन है, उस पर मोहर लाकर मुझे विजयी बनाए। मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा, 24 घंटा तैयार रहूँगा जनता के बीच में और सेवा करता रहूँगा। अच्छा, आपने चूँकि पानी का मुद्दा उठाया, आपका कहना है कि घर घर पानी पहुँचे, गुड़गांव कैनाल से पहुँचे या ये जो नदियों का बंदवारेटा कहीं से पहुँचा रहे, घर घर पानी पहुँचा दो, ठीक है, पहुँचाने की बात है। लेकिन जिन जगहों पर पहुँच गया है ऑलरेडी, कई गाँव में नल लगे हुए हैं, काफ़ी हमारे पास भी शिकायत आती है साथियों कि नल लगे हुए हैं गाँव में, शुरुआत में कुछ दिन पानी आया, फिर पानी नहीं आया। तो जो इस तरह की अव्यवस्थाएं चल रही हैं उनको भी दुरुस्त करने के लिए काम किया जाएगा। उस मामले को वो भी हम उठाएंगे, जिला परिषद में उठाएंगे। फिर महाराज साहब से हम निवेदन करेंगे कि जहाँ पानी आ चुका है, फिर बंद हो चुका है, हम चम्बल एक्शन साहब से बात करें, जयजन साहब से बात करेंगे। छोटे छोटे मामलों को तो हम यहाँ उठाते रहेंगे और करते रहेंगे। महाराज साहब को जयपुर तक परेशान नहीं करेंगे हम। ऐसे मामलों को हम अय्यन चम्बल से बात करेंगे, एक्शन चम्बल से बात करेंगे। जो ये मामले हैं जब पानी की आ चुका है, फिर बंद हो चुका है, कहीं पाइप लेके उनको दुरुस्त कराएंगे। जैसे किसी गाँव में पाइप डल गई है, वहाँ पानी नहीं आया है, वो व्यवस्था भी मैं करूँगा और मैं अधिकारियों से बात करूँगा, फिर महाराज साहब से बात करूँगा। बिल्कुल जनता की सेवा में तत्पर तैयार रहेंगे। पानी की व्यवस्था बहुत जल्दी से जल्दी घर घर कनेक्शन कराने के लिए प्रयास करूँगा। अच्छा, आपने युवाओं की भी बात की, तो युवाओं के लिए सिर्फ स्टेडियम खोल देने से सब खिलाड़ी थोड़ी बन जाएंगे, उनके लिए कुछ और खेल से संबंधित सुविधाएं करनी पड़ेंगी, कोचेस देने पड़ेंगे, वो जो उनको सिखाए कि किस तरह से खेला जाता है। तो उस संबंध में भी कुछ काम किया जाएगा युवाओं के लिए? नहीं, वो भी किया जाएगा, कोच भी वहाँ रहेंगे। खिलाड़ियों को सिखाने के लिए जो कोच भी हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, आइटम्स हैं, जैसे जो भी हैं खिलाड़ियों के लिए वो सारी सरकार से उपलब्ध कराएंगे। जब तक सरकार उपलब्ध नहीं करा पाएगी, जब तक हम जनसहयोग से भी और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते रहेंगे।
अच्छा, जो आप चूँकि अब मैं साथियों आप लोगों को बता दूं, भारतीय किसान यूनियन में भी भरतपुर से एक बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता भी हैं, कुंवर गोवर्धन सिंह रिठौटी। उनसे हम उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सर, किसानों के लिए क्या एडिशनल किया जाएगा? आप किसानों के शुरुआत से लंबी राजनीति किसानों की करते आ रहे हैं, आप सक्रिय राजनीति में भी आ जाएंगे, आप जिला परिषद समिति के अंदर, तो किसानों के लिए आप क्या एजेंडा है? किसानों के लिए क्या खास काम किया जाएगा? सबसे मुख्य बात है किसानों के लिए क्या है, जो किसान जो अपनी लागत लगाता है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता, समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। सरकार के पास चला हुआ है जो 3 कृषि कानून हैं, जो काले कानून हैं, उनको सरकार, केंद्र सरकार वापस ले ताकि हमारे किसान का विकास हो। उचित मूल्य मतलब MSP गारंटी, हमको सरकार, केंद्र सरकार MSP गारंटी दे दे तो किसान किसी का मोहताज नहीं रहेगा। किसान कहीं किसी से ऋण लेने के लिए जाएगा, बैंकों से क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं, हमें किसी भौरे से पैसे लेने की जरूरत नहीं, किसी स्टेटों से पैसे लेने की जरूरत नहीं। हमारे किसान को MSP गारंटी सरकार दे देती है तो हम खुद ही किसान दुनिया को ऋण और पैसा देने लग जाएंगे। MSP की तो कहीं कोई बातचीत ही नहीं है तीनों कानूनों के अंदर कि MSP को रिमूव कर दिया जाएगा या आगे हटा दिया जाएगा, तो MSP की दिक्कत कहाँ आ जाती है कृषि कानूनों में? सबसे मुख्य बात तो ये है कि कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून काले जो बनाए वो केंद्र सरकार ने, वे बिना किसानों के पूछे, बिना सलाह के बनाए हुए हैं। जब कोरोना चला हुआ था, लॉकडाउन में ये कानून बना दिए गए। ये किसान के साथ अन्याय, दुर्भाग्यपूर्ण, इस सरकार ने बहुत गलत किया है। हमारे किसानों का लगातार 1 साल 1.5 साल हो गया धरना आंदोलन करते हुए, रोड पर बिजली, वर्षा गर्मी में सहन कर रहे हैं हमारे किसान। अब भी वहाँ पड़ाव डाले हुए। मैं भी जाता हूँ बॉर्डर पर, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान राजस्थान की तरफ से। मैं जाता हूँ बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर और अपने वो 3 बॉर्डरों में जाता हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है, मैं रहा हूँ वहाँ, धरना में रहा हूँ, तो हमारे किसानों की बहुत हालत ख़राब है। 4 शहीद हो गए हमारे किसान। आज तक किसान सरकारें बिल्कुल सुन नहीं रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है सरकार का। अंधी बहरी हो चुकी है केंद्र सरकार, किसानों के बारे में सोच रही है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और किसान कृषि प्रधान देश हो गए, वहाँ भी किसान दुखी है। आए दिन हत्याएं हो रही, आम हत्याएं कर रही हैं, कर्जे से लदा हुआ है हमारा किसान। क्यों? जितनी पैदा होती है वो सब लग जाती है, खर्चा नहीं चल पाते, क्यों? उसका उचित मूल्य नहीं दे पाती सरकार। समर्थन मूल्य अगर उचित मूल्य मिल जाए हमारी पैदा का किसान की का, तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। वो चीज़ हमको मिल नहीं पा रही है। आज कोई कंपनी है, एक बिस्कुट की कंपनी को लेता हूँ, बिस्कुट की पैकेट बनाती है, उसमें MRP लिख दी जाए 10 रुपया। अब वो तो वहाँ से बना के बेच रहा है, 10 रुपये में ले तो ले नहीं पड़ी रहेगी, वहाँ लेना पड़ेगा ना। वो उसमें 10 रुपये नौका भी नहीं देता। इस तरीके से हमारे किसान का माल भी बिकना चाहिए। वो एक अलग मुद्दा है। खैर, अभी इस चुनाव पर लौटते हैं। इस चुनाव में आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि आप लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, स्थानीय विधायक महाराजा विश्वेंद्र सिंह से जुड़े हुए हैं, तो क्यों आपको कांग्रेस का टिकट नहीं दिया गया? ये सवाल चारों तरफ उठ रहा है, तो इसका क्या कारण है? देखो, इस बारे में तो मैं ये कहूँगा, हमारे महाराज साहब ने पहले हमारे यहाँ नगर पालिका के चुनाव हुए थे, तो किसी नगर पालिका पार्षद के लिए कोई टिकट नहीं दिया था। सारे लोग निर्दलीय जीत के आए थे और महाराज साहब ने दोनों तरफ अपने चेयरमैन और मंडल नगर पालिका मंडल का गठन किया था। उस तर्ज पर महाराज साहब ने कहा कि 6 लोग टिकट मांगते हैं, एक ही पार्टी के मांगते हैं। तो महाराज साहब कहते 6 लोग हैं, आप सब समझौता कर लो, मैं 6 मेरे ही कार्यकर्ता है, मैं किसको टिकट दूँ? तो ये मैं महाराज साहब की बात को मानूंगा कि महाराज साहब अपने आप में अपने 6 कार्यकर्ताओं किसको टिकट दें, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्वतः ही महाराज साहब ने अपनी टिकट नहीं दिए, क्यों? सब लोग में समझौता नहीं हुआ, 6 लोग खड़े हुए थे। फिर भी लास्ट में महाराज साहब ने सब दिया निर्दलीय, जो जीत के आ जाएगा वो मेरा है। और मेरी कांग्रेस 30 नंबर वार्ड से मैं ही कांग्रेसी बचा हूँ, बाकी महाराज साहब का समर्थित हूँ और मेरे सामने बीजेपी का है, बाकी मेरे यहाँ से मैं ही हूँ महाराज साहब का करता कांग्रेस का। बाकी टिकट नहीं मिली कोई बात नहीं, महाराज साहब का पूर्ण मुझ पर आशीर्वाद है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद है साहब। खैर, राजनीति कड़े फैसले लेने से चलती है, सबका मन रखने से नहीं। तो दूसरी तरफ आपको आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा आपका प्रतिद्वंदी माना जा रहा है बीजेपी को। बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं, आप उनसे बेहतर 3 चीज़ मुझे चिन्हित करके बताएं और जनता को बताएं कि ऐसी 3 चीज़ आपके अंदर क्या बेहतर है कि जनता आपको वोट दे, आपको चुने अपना नेता। मैं एक सरल स्वभाव का आदमी, 24 घंटा सेवा में रहता हूँ, टेलीफोन पर काम करता हूँ लोगों का, जहाँ जनता मुस्कुराती वहाँ उपस्थित हो जाता हूँ। सबसे मुख्य बात तो ये, हर काम के लिए छोटे मोटे काम, मूलभूत सुविधाएं हैं, किसी की कैसा भी छोटा काम पड़ जाता है, मैं सरल स्वभाव उनको उपलब्ध हो जाता हूँ। मैं यहाँ सुनता हूँ, मेरी ऑफिस है, यहाँ काम करता हूँ, समस्याओं को सुनता हूँ, रात दिन टेलीफोन पर लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ, रास्ते में समस्याओं को सुनता हूँ, हर समय उपलब्ध हो जाता हूँ जनता के बीच में, इसलिए जनता मुझसे खुश है। मुख्यतः ऐसा ही होता है, चुनाव के समय नेता आपके आसपास नज़र आते हैं, फिर उसके बाद नज़र नहीं आते। ऐसा तो नहीं होगा आपके साथ?
ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरी जनता जानती है, सब लोग मुझको जानते हैं। 35 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। आज मैं 22 साल का नई उम्र में राजनीति शुरू की, आज बुढ़ापे में 59 साल मेरी उम्र है। मैं बरकरार इसी तरीक़ा से जन सुनवाई करता आया हूँ और जनता की सेवा करता आया हूँ। मैंने ये नहीं कि चुनाव में ही कर रहा हूँ, चुनाव की बात करूँगा। मैं 35 साल से इस तरीक़ा से, मेरी जनता जनार्दन मेरी गवाह है, सबूत है। 35 साल से जनता के बीच में रहा हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ी है और जनता के बीच में जनता की सेवा की है मैंने। वो मुझको आशीर्वाद लाड प्यार मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है मुझको। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ कुंवर गोवर्धन सिंह रिठौटी, वार्ड नंबर 30 से जिला परिषद समिति के लिए प्रत्याशी है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह इनका टेलीफोन है, क्रमांक नंबर 2। अब आपको क्या करना है, मेरी क्या अपील है आपसे, आप इस बार जब वोट दें तो इन चुनावी मुद्दों को ज़रूर ध्यान में रखें। सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने भी कल उठाया था अपने प्लेटफॉर्म से, वो ये जो रोड है कुमेर से नदवई का, बहुत ज़बरदस्त हालत ख़राब है इस रोड की। आप 10 मीटर नहीं चल सकते हैं बिना गड्ढों के, ऐसी ज़्यादा स्थिति ख़राब है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। बरसात का पानी उनमें जमा हो जाता है, लोग वहाँ मोटरसाइकिल 4 पहिया वाहन से जा रहे हैं और ठुक जा रहे हैं और उस कई तरह की बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जा रही हैं। तो आप इस बार जब चुनाव में जब मतदान करने जाएं, जब बटन दबाएं, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। बिल्कुल ध्यान ना रखें किस जाति किस पंथ किस तरह का कोई क्या नेता है। अब ज़रूर अपने विकास के मुद्दों का ध्यान रखें कि कौन सा नेता आपको इस तरह का लगता है, इस लायक लगता है कि ये नेता मेरा ज़रूर निश्चित काम करेगा, ये मेरा रोड बनवा देगा, ये मेरे बच्चों के लिए खेल की व्यवस्था करवा देगा, ये मेरे लिए रोज़गार की व्यवस्था करवा देगा। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।